हकीकत ये है कि ये बिल हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर को, रैयत की एग्रीकल्चर की ख़त्म करके ये देश में कंपनी राज लाने की कोशिश है और किसान कह रहा है कि वो कंपनी राज नहीं होने। यूएपीए किसके खिलाफ लगता है? जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए। जो लोग, आज अफसोस की बात ये है कि जिन लोगों ने सड़क में, रैलियों में गोली मारो के नारे लगाए, जिन्होंने टीवी पे आके वीडियो बना के भड़काने वाले, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाने वाले, नफरत फैलाने वाले वीडियो किए, उनकी ना गिरफ्तारी हो रही है, ना उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उनसे पुलिस ने सवाल भी नहीं किया। खालिद मेरे साथ थे, मैं उनके साथ न जाने कितनी मीटिंग्स में गया और उन्होंने एक बार भी कहीं किसी वायलेंस की वकालत नहीं। यहाँ बेंगलोर में एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये सब मामला जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में है कि जो सरकार को पसंद नहीं आता उसके खिलाफ सेडिशन, उसके खिलाफ यूएपीए, उसके खिलाफ एनएस। तारीख का सबक यही है कि जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो उछल के दोबारा आते हैं। तो अभी तो कोविड का मामला चल रहा है, हम सब मास्क पहन के चल रहे हैं, मगर जब ये मास्क उतरेंगे तो जनता सरकार के मास्क भी उतारेगी। किसानों के मसाइल को लेके स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव जी बेंगलुरु पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सब किसानों के जो मसाइल हैं वो किस तरह से मसाइल हैं इस वक्त देश में? इस वक्त सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 3 कानून, 3 आइन एक साथ लेके आई है किसानों के लिए। सरकार कहती है ये इनकलाबी कानून हैं, इनसे किसानों की तस्वीर, तकदीर बदल जाएगी। किसान कहता है हमें इस इनकलाब से माफ़ कर दो, हमें नहीं चाहिए। सरकार कहती है हमें तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। किसान कहता है ये गिफ्ट तो मैंने कभी मांगा नहीं आपसे, मुझे ये चाहिए नहीं। अगर ये इतना ही अच्छा हमारे लिए इनकलाबी गिफ्ट है तो आज तक किसी किसान संगठन ने इसकी मांग क्यों ना की? आपने क्या ये बिल लाने से पहले किसी एक भी किसान संगठन से बात की? क्या आपने बिल लाने के बाद भी किसी एक किसान संगठन से बात की? अगर ये इतना ही खूबसूरत है तो इस देश के सारे किसान, जितने भी तंजीम हैं, वो सब मिलके इसका खिलाफत क्यों कर रही हैं, मुखालफत क्यों कर रही हैं? और अगर ये इतना ही अच्छा है तो भाई आपका आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन इसकी मुखालफत क्यों कर रहा है? आपका अकाली दल इसकी मुखालफत क्यों कर रहा है? टीआरएस इसके खिलाफ क्यों खड़ी है? हकीकत ये है कि ये बिल हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर को, रैयत की एग्रीकल्चर की ख़त्म करके ये देश में कंपनी राज लाने की कोशिश है और किसान कह रहा है कि वो कंपनी राज नहीं होने देगा। निजीकरण जिस तरह से हो रहा है हर सेक्टर में, किसानों के अलावा भी जो सेक्टर हैं, चाहे रेलवे लीजिए, तमाम सेक्टर में जो निजीकरण हो रहा है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर हमेशा निजीकरण में थी। हमारी एग्रीकल्चर हमेशा प्राइवेट सेक्टर में रही है। किसान जो कर रहा है प्राइवेट है। ये निजीकरण नहीं हो रहा, ये कंपनीकरण हो रहा है। कंपनियों के हाथ में एग्रीकल्चर आएगी। कंपनियां 5-5, 10-10 हज़ार एक हेक्टेयर लेके उसके ऊपर खेती करवाएंगी। ये अमेरिका में होता है क्योंकि वहाँ 100 में से 5 लोग खेती करते हैं। हमारे देश में 100 में से 55-60 लोग एग्रीकल्चर करते हैं। हमारे यहाँ नहीं चल सकता। इसलिए इस देश का किसान कहता है कि कंपनी राज लाने की जो कोशिश है ये नामंजूर है। उसकी मुखालिफत करने के लिए किसान हैं। सरकार कहती है सिर्फ हरियाणा, पंजाब में, अब आप ये देख लीजिए कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। सरकार कहती है सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ कांग्रेस का कौन बैठा हुआ है। सरकार के लोग कहते हैं कि मिडिलमैन और दलाल ये करवा रहे हैं। आप यहाँ जो किसान आए हुए, एक मिडिलमैन मेरे को दिखा दीजिए इसके अंदर से। तो हकीकत ये है कि किसान इसके खिलाफ हैं क्योंकि किसान अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। दिल्ली में जिस तरह से जो एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद में जो दंगे हुए, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो यूएपीए लगाया जा रहा है, जो दिल्ली आप पर भी जो है कई तरह की कार्रवाई हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़े आंदोलन की तरफ इशारा दे रहा है। आगे चल के और इस तरह के प्रोटेस्ट और ये आंदोलन जो है बढ़ सकते हैं। सरकार का खेल बिल्कुल साफ है कि जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसको हम जेल में डालेंगे। और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे सरकार के किसी कदम के खिलाफ खड़े होने का मतलब है जैसे आप देश के खिलाफ हो गए। यूएपीए किसके खिलाफ लगता है? जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए। जो लोग, आज अफसोस की बात यह है
कि जिन लोगों ने सड़क में, रैलियों में गोली मारो के नारे लगाए, जिन्होंने टीवी पे आके वीडियो बना के भड़काने वाले, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाने वाले, नफरत फैलाने वाले वीडियो किए, उनकी ना गिरफ्तारी हो रही है, ना उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उनसे पुलिस ने सवाल भी नहीं किए हैं। और जो गांधी का नाम लेते हैं, जो मोहब्बत और अहिंसा की बात करते हैं, जो इस देश के संविधान को लेके देश में आंदोलन कर रहे थे, उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, उन पे सवाल हो रहे हैं, उन पे एफआईआर हो रही है, उन पे यूएपीए लग रहा है। ताज़ा मिसाल उमर खालिद की भी है। जी, उमर खालिद मेरे साथ थे, मैं उनके साथ न जाने कितनी मीटिंग्स में गया, और उन्होंने एक बार भी कहीं किसी वायलेंस की वकालत नहीं की। उस उमर खालिद पे लगाया जा रहा है आरोप जो 2018 से पुलिस प्रोटेक्शन में है। पुलिस की नाक के नीचे जो आदमी आप कह रहे हो कि उसने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर दी। कहते हैं कि 8 जनवरी को उन्होंने ट्रंप के बारे में ट्रंप के आने पे क्या करेंगे इसकी कॉन्स्पिरेसी बनाई। अरे 8 जनवरी को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता था कि ट्रंप आने वाला है देश के अंदर। ये किस तरह की बात कर रही है सरकार? इसका मतलब ये पूरी न्याय व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है, और उसके बारे में पूरे देश की जनता को खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर ये हुआ इसका मतलब है देश में न्याय नहीं बचेगा। और अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का मुंह बंद करेंगे, दुनिया का इतिहास बताता है, हमारा पंजाब का इतिहास बताता है कि अगर आप प्रॉपर पीसफुल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का इस तरह से मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे तो एक्सट्रीमिज्म फैलेगा। इसलिए देश के लिए ज़रूरी है कि हम इस डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को बचाएं, इसके लिए संघर्ष करें। बेंगलोर में हाल ही में जो तशद्दुद हुआ था, जो एक फसाद हुआ था, उसमें भी जो है तकरीबन 250-300 लोगों पर यूएपीए लगाया गया है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली का कॉन्सेप्ट है वो कर्नाटक में लाने वाला काम नज़र आ रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं यहाँ बेंगलोर में एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये सब मामला जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में है कि जो सरकार को पसंद नहीं आता उसके खिलाफ सेडिशन, उसके खिलाफ यूएपीए, उसके खिलाफ एनएसए, ये काम अब दिल्ली में हो रहा है, और हो सकता है यही मॉडल बाकी जगह पे लाया जाए। हालांकि बेंगलोर में एग्जैक्टली मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ कि किन लोगों को पकड़ा गया है, उनकी क्या रोल था, और जिसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं, उसके बारे में मैं बोल नहीं पाऊँगा। सर, एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो तारीख में जो है दर्ज हो गया है, लेकिन हुकूमत जो है कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट को दोबारा उभरने से पहले ही ख़त्म कर रही है। तो क्या आने वाले दिनों में एनआरसी को लेके या इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं क्या वो कमज़ोर पड़ेंगे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है? हुकूमतों की हमेशा कोशिश होती है कि प्रोटेस्ट को दबाया जाए, और तारीख़ का सबक यही है कि जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो उछल के दोबारा आते हैं। तो अभी तो कोविड का मामला चल रहा है, हम सब मास्क पहन के चल रहे हैं, मगर जब ये मास्क उतरेंगे तो जनता सरकार के मास्क भी उतारेगी और जनता खड़ी होगी इस सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जब ये कोरोना का मास्क उतरेगा तो हुकूमत का मास्क आवाम ही उतारेगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।